नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 42 ईयर्स हो चुकी है। इनके प्रश्न है फॉरेन सेटलमेंट। यस, आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट लिखा है। लॉटरी साइन ये देखने आता नहीं। भारत में लॉटरी सिस्टम नहीं है, इसके लिए पता नहीं चलता। हाँ, आपके हाथ में फिश साइन है, वही एक तरह की लॉटरी समझ के चलिए आप। चिल्ड्रन, इसका भी मुझे देखने नहीं आता, मैं क्षमा चाहूँगा। और घर, अब शुभ साइन होने के बावजूद, नो डाउट बहुत बड़ी शुभ साइन है तो नहीं है, पर शुभ साइन होने के बावजूद भी इनके जीवन में इतना संघर्ष इन्होंने किया हुआ है, वो जब मैं एनालिसिस करने बैठा तब देखा। भरपूर इनकी धन रेखा पर भी दुनिया भर के कट है और राहु रेखाएं भी भरपूर काट रही है, यानी एक्सट्रीम लेवल का संघर्ष इनके हाथ में दिख रहा है। और इसी संघर्ष में इनको अपना घर बेचना पड़ा। अब एक ऑफशूट तो दिख रहा है इनके हाथ में, पर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। मैं वो वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑफशूट है, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो समझ में आता तो मैं आराम से कह सकता कि इस समय आपका घर हो जाएगा। हाँ, राहु रेखा है, आपको और लंबे समय तक है, पर धन रेखा आपकी अच्छी हो रही है आगे चलकर। मैं सारे विश्लेषण वन बाय वन करूंगा। जो जो हाथ पर दिख रहा आपको बहुत अच्छी तरह से आपका हाथ समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर पूरा स्क्वायरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बात की, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी इंसान होता है। ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां मोटी और साथ में अंदरूनी मंगल भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा अच्छी पाई जाती है व्यक्ति में। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती होते हैं। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते, और कैसा भी समय हो जीवन का आनंद जरूर लेते ये लोग। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, पर बुध पर्वत यहाँ से दबा है तो ये जब पार्ट दबा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मन की बात नहीं कर पाता। चाहे परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है ये चीज़ बोलनी थी। हाँ, ये लाइनें 2-4 भाषाओं का जानकार बनाता है, इनको थोड़ी सुंदरता भी देता है। यही बुध पर्वत ज़्यादा बड़ा हो इस पार्ट से भी तो व्यक्ति अति सुंदर बन जाए इतनी रेखाओं में। और ये पार्ट जब उभार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होता है, यानी छोटा भी काम करे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है यश साइन की। कोई और फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते यश साइन है कि नहीं। ये इतनी भी हो तो भी काम चल जाता है। यश तो मिलेगा आपको। अब यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिख रही है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है। भविष्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम इनका होगा। अब है या नहीं वो मुझे पता नहीं,
अभी भी करते होंगे तो मालूम नहीं। ये स्क्वायर साइन मल्टीसिटी का काम करवाते हैं और छोटे छोटे स्क्वायर भी भरपूर है, तो मल्टीसिटी का तो काम इनके जीवन में होगा ही। और ये बड़ा स्क्वायर तो इंटरनेशनल लेवल तक का काम कराता है। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है, अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं, तो आसपास के जो लोग होते हैं इनको लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, ये फीलिंग जरूर आती है। और सारे स्क्वायर साइन ही दिख रहे। अब इनकी साइनों को देखते हैं। एक यहाँ पर साइन है, अब ये साइन होने के बावजूद भी इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको घर बेचना पड़ा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और एक यहाँ पर भी है, ये बहुत छोटी है, और एक साइन है इनके हाथ में। सोचिए इतनी साइन होने के बावजूद ये परिस्थिति पे आकर खड़े हैं। मैं पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना व्यक्ति का जीवन में संघर्ष की भी एक लिमिट होती है। भगवान इतना संघर्ष किसी को ना दे। हाँ, पर प्लस पॉइंट ये है कि कम से कम साइन दे दी इनको तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है जीवन में। ये पार्ट जब उभार होता है तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आलस से फील करता है। और बहुत सारी फेट लाइन है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाएगा, ये बहुत अच्छी तरह से दिख रहा आपके हाथ में। जितना संघर्ष किया उतना ही आगे चलकर आपको रिलैक्स भी होने वाला है। मुझे जुपिटर माउंट और बहुत सारी लाइनें दिख रही है। ये लाइनें व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी चारों चीज़ें ये लाइनें देती है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये देखो, ये व्यक्ति टिका रहता है इन लाइनों के कारण। बहुत बुरा समय भी आए तो भी व्यक्ति टिका रहता है। हाँ, अंदर ही अंदर उसे पता रहता है, पर बाहर इतना पता नहीं चलता। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है और काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आते। और बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा 100%। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, पर इनका प्रॉब्लम एक ही नहीं है, बहुत सारी राहु रेखाएं भी है इनको। तो ये जब लाइनें ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव रहता है व्यक्ति का। कुछ अच्छा हुआ तो कल ख़राब तो नहीं होगा, और कुछ ख़राब हुआ तो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग इनको चलती रहती है। मैं सलाह दूंगा इनको भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाइए, कम से कम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा आपका। और दूसरा, राहु रेखाएं भी है तो स्ट्रीट डॉगों को भी डेली खाना खिलाइए, डेली सुबह शाम दोपहर खाना खिलाइए। तीसरी चीज़, मेडिटेशन चालू कर दीजिए। पर अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी है, तो ये बुढ़ापे तक तो अच्छा खासा जमा कर लेंगे, कोई चिंता का सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, इनका विदेश का प्रश्न था तो देखिए चंद्र और यहाँ से निकलने वाली लाइन, और ये जो धन रेखा है
ये भी आगे चलकर मुड़ रही है इस तरह से। तो विदेश तो सेटलमेंट के योग इनके हाथ में शो हो रहे, पर एज निकालने नहीं आता व्यक्ति किस एज में जाएगा, पर विदेश से संबंध आएगा जरूर। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। तो ये सारा एडवांटेज है इनके हाथ में। शुक्र पर्वत पर ये जो लाइन है ये व्यक्ति को शेयर सट्टे के अंदर इन्वॉल्व कराती है। दूसरा माइनस पॉइंट शुक्र पर बहुत सारी बारीक लाइन है। ये व्यक्ति को लोखंड की तरह जंजीरों से बांध के रखती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंजीरों से बांध के रखा है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको। और शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो लग्जरी लाइफ के शौकीन होते और उसे पूरा भी करते। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद नहीं आती, ये सारा एडवांटेज इन पर रहता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और ये जो फोर्क बनता है, तो ऐसे लोग अपनी बातें बताने में भी यानी बहुत आसानी से समझा पाते। और ये देखिए ये लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही है। बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है, देखते मोटी है कि पतली है। पतली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके माइंड लाइन पर एक प्रेशर लाइन भी दिख रही है, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर। माइंड लाइन ऐसे चली और यहाँ रुकी, यहाँ से एक और निकली, ऐसे बढ़ी, और यहाँ पर देखिए ये प्रेशर बना हुआ है। ये पीरियड इनका, अगर ये थोड़ा सा एज में फ़र्क आ सकता है, ये पीरियड भी काफ़ी प्रेशर में गया होगा इनका। अप टू 33 तक 5-6 साल, 27 से लेकर 33 तक इनका जीवन काफ़ी प्रेशर में गया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लाइन बनी हुई है। और उसके बाद भी माइंड लाइन देखें तो ऊपर कर्व लेकर यहाँ से ये माइंड लाइन सीधी हो रही है। और ये एज होगी इनके जीवन की 36 के बाद। 36 के बाद ये माइंड लाइन सीधी चली और थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आने पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा गुस्सा आता होगा। और माइंड लाइन भी देखो कितनी वेवी, प्रेशर ये वो, तो भरपूर जीवन तो कष्टपूर्ण जिया होगा इन्होंने। केवल एक ही एडवांटेज है, हाथ में फिश साइन है, तो कैसे भी करके पैसा आता है जीवन में। अब यहाँ पर देखें तो एज 29 में बड़ी राहु रेखा ने काटा है। और उसके पहले भी देखिए साइन अच्छी होने के बावजूद संघर्ष वाला जीवन, यानी बचपन भी इनका इतना उत्तम नहीं गया होगा, संघर्ष वाला ही गया होगा। उसके बाद 33 में इस लाइन ने शादी कराई। अब 33 से 39 के बीच में, एक 39 में बड़ी राहु रेखा थी, कितनी सारी राहु रेखा है, यानी हर साल राहु रेखा के पीरियड से गुजारी है। 39 के बाद ये 41 की लाइन है, इसके बीच में भी देखिए राहु रेखा है। उसके बाद ये ऑफशूट है, पर इसकी दिशा पता नहीं चल रही, ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है या इसके पहले निकल रहा है या इसके बाद निकल रहा है, तो भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 39, 41 आ गए। 41 के बाद 43,
ये 42 पकड़ो, 43, उसके बाद 45, उसके बाद 47, 49, 50। ये यहाँ तक इनको राहु रेखाएं परेशान करेगी। पर ये तो हो गया माइनस पॉइंट। 43 से इनकी धन रेखा, 43 या 44 से इनकी धन रेखा अच्छी बन रही है, तो ये राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। मैं इनको सलाह दूंगा शेयर सट्टे से 50 तक तो दूर रहे, उम्र 50 तक तो आप दूर रहिए, क्योंकि ये राहु रेखा है आपको लॉस देगी। हाँ, बहुत बड़ी फिश साइन होती तो मैं कहता आप आगे बढ़िए, ठीक है, थोड़ा कुछ लॉस जाएगा, चल जाएगा, पर इतनी बड़ी भी फिश साइन नहीं है। तो ये 50 तक दिख रहा है, और ये जो ऑफशूट है ये यहाँ से होगा, तो ये एज होगी लगभग 49, और उसके पहले अगर कहीं से निकल रहा होगा तो 1-2 साल प्लस माइनस। और यहाँ से 52 से ऑफशूट चालू हो रहे हैं इनके जीवन में, छोटे छोटे छोटे। और उसके बाद राहु रेखाएं भी नहीं है, बहुत मामूली सी राहु रेखा है। तो उसके बाद जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। राहु रेखाएं भी नहीं है। अब इनकी धन रेखा पर जो इनके साथ परिस्थिति का निर्माण हुआ, उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई स्ट्रांग राहु रेखा है ही नहीं। एक मामूली सी धागे जैसी रेखा, आगे धागे भी नहीं, बाल जैसी रेखा है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जीवन में। उसके सामने ऑफशूट भरपूर है। अब ये देखिए कट, इनके जीवन में कट कैसे चल रहे। ये कट लगा 29 के आसपास, एक 31 में, 33, 32, 33, 34, 36, 38, 39 में भी बढ़ा, और ये 39, 40 के आसपास भी। आप सोचिए व्यक्ति की क्या हालत हो, कंटिन्यू कट लगे, और धन रेखा के कट बहुत ज़्यादा नुकसान देते। अब उसके बाद है कि नहीं, इनका काफ़ी अच्छा फोटोग्राफ है मेरे पास। उसके बाद ये 40 तक, 41 तक कट है, और ये एक और कट 42 तक कट है। उसके बाद यहाँ तक धन रेखा अच्छी नहीं है। ये कट 41 तक है। उसके बाद 2 साल इतनी दमदार धन रेखा नहीं है, जैसी चाहिए वैसी। और उसके बाद ये फेट लाइन काफ़ी सुंदर बन रही है, तो यहाँ से ग्रोथ आपको मिलना चालू हो जाएगा। मल्टीपल इनकम के सोर्स भी क्रिएट होते रहेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम करवाएगी, तो यहाँ से आपका जीवन चेंज होना चालू हो जाएगा। हाँ, पर राहु रेखा वाला हाथ है, तो कहीं ना कहीं आप संभाल कर रहना। शेयर सट्टे में तो ध्यान लगाना ही नहीं। यहाँ से आपका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा, ज़्यादा पैमाने में पैसा आएगा, तो राहु रेखा है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। यहाँ पर भी धन रेखा मोटी थी, तो ये कम देती है ग्रोथ, ओवरराइट थी। यहाँ से सुंदर धन रेखा बन रही है 44 की एज से। यहाँ से आपको ग्रोथ मिलना चालू होगा। राहु रेखा अपना खेल करेगी, कोई ना कोई पैसा लेकर जाएगी, पर आपको ज़्यादा पैमाने पर पैसा आएगा 44 के बाद। तब तक आप सहन कर लीजिए, 1-8 साल प्लस माइनस, यानी 43 से भी बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, पर मैक्सिमम 44 पकड़ लीजिए, क्योंकि पामिस्ट्री उतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाती। तो यहाँ से आपको मोरल ऑफ द स्टोरी, ये राहु रेखा है आपको डिस्टर्ब तो कर रही थी, पर साथ में फेट लाइन पर भी कट थे, तो जब ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ा। 44 के आसपास से आपको धन रेखा सुंदर हो रही है। राहु रेखा नुकसान तो देगी, पर उस लेवल का नहीं जो फेट लाइन पर कट होता है, क्योंकि उसके बाद कोई फेट लाइन पर कट
दिख रहा है कि नहीं वो भी मैं देख लूँ। कट यहाँ तक है, पर ये सीधे कट है, और ज़्यादा तो नहीं लेकर जाएंगे आपके पास से। सीधे कट है, ये टेढ़े कट है। ये कट 46 के पहले भी है, पर सीधे कट है तो बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।